पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 350 से अधिक आउटसोर्सिंग कर्मियों की हड़ताल से स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो गई है। वेतन भुगतान में देरी और कम वेतन मिलने के विरोध में कर्मचारी काम बंद कर आंदोलन पर हैं। हड़ताल के कारण मरीजों को बेडशीट उपलब्ध नहीं हो रही है और आयुष्मान भारत योजना के तहत मुफ्त दवा वितरण व दस्तावेजी प्रक्रिया भी बाधित हो गई है। कई मरीजों और उनके परिजनों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कर्मियों का आरोप है कि उन्हें पिछले 6 माह से वेतन नहीं मिला है। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ बिहार स्टेट हेड मरगू बालम जुड़े हुए हैं। मरगू, बड़ी खबर, जहां पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 350 से अधिक आउटसोर्सिंग जो कर्मी हैं उनकी हड़ताल चल रही है। स्वास्थ्य व्यवस्था पर क्या कुछ असर देखने को मिल रहा है? अंजना, ये पीएमसीएच का दुर्भाग्य है। नर्स की हड़ताल, डॉक्टर की हड़ताल, नर्स की हड़ताल टूटी तो डॉक्टर हड़ताल पर चले गए, डॉक्टर की हड़ताल को किसी तरीके पढ़ने, और अब आउटसोर्सिंग कर्मियों की हड़ताल हो गई है। आउटसोर्सिंग कर्मियों की हड़ताल का मतलब है नीचे स्तर का सारा काम ठप हो जाना। मैं आपको 2 उदाहरण देता हूँ। जो बेड पर सारा जो या सब यही लगाते हैं, वो पिछले खत्म हो गया, किसी को नहीं मिला है। लोग गंदे चादर पर सो रहे हैं। दूसरा सबसे बड़ा, जो मुफ्त दवाइयां मिलती हैं वो दवाइयां मिलना बंद हो गया, क्योंकि आउटसोर्सिंग जो मुफ्त दवाइयां बांटने वाली जो काउंटर हैं, वहां आउटसोर्सिंग कर्मी है, दवाइयां मिल नहीं रही है। अब लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अब जो दवाइयां नहीं मिल रही हैं वो बिहार की गरीब जनता बाहर से जाकर दवाइयां ला रही है। अब समझिए स्थिति क्या है। इन लोगों का बहुत गंभीर 12,000 रुपये इन लोग का वेतन है, लेकिन जो कंपनी है वो 9,000 रुपये वेतन देती है। वो 6 महीना से वेतन मिला ही नहीं। पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल प्रशासन ने कल पहल की थी, लेकिन इन लोगों का कहना था कि जब तक वेतन अकाउंट में नहीं आ पाएगा हम लोग काम नहीं कर पाएंगे। परेशानी इतनी ज्यादा है कि अफरा तफरी का माहौल है, काउंटर पर लोग नहीं है, दवाइयां नहीं मिल रही हैं, चादर नहीं बदले जा रहे हैं और गंदगी का माहौल है। तो पीएमसीएच के अधीक्षक का कहना है कि हमने बहुत प्रयास किया है हड़ताल तोड़ाने का। जो एजेंसी है उस एजेंसी से बातचीत की जा रही है। अगर ये बात साबित हुई कि उसने समय पर पैसे वेतन नहीं दिया है तो आउटसोर्सिंग एजेंसी के हम कह सकते हैं कि जो लाइसेंस है उसे कैंसिल कर देंगे, दूसरी एजेंसी को लाएंगे। लेकिन तत्काल पीएमसीएच के मरीजों के साथ भारी परेशानी है। अब देखना है इस परेशानी से कैसे पीएमसीएच प्रशासन स्वास्थ्य विभाग निपट पाता है। हालांकि पूरे मामले की जानकारी स्वास्थ्य मंत्री निशांत और स्वास्थ्य विभाग के सचिव कुमार रवि को भी दे दी है। अंजना, मरगूब, आखिर सवाल ये उठता है कि जो आउटसोर्सिंग कंपनियां हैं और ऐसे लोगों को जो बहाल करती है और 6 महीने से वेतन नहीं दी है, तो क्या ऐसे कंपनियों पे कोई कार्रवाई होगी? कार्रवाई होगी। पीएमसीएच के अधीक्षक ने कहा है कि हम जांच करा रहे हैं। अगर इनका आरोप सही पाया गया तो हम आउटसोर्सिंग कंपनियों के जो कॉन्ट्रैक्ट है उस कॉन्ट्रैक्ट को हम रद्द कर देंगे और दूसरी आउटसोर्सिंग कंपनी आएगी। देखना है कि आज भी इस समस्या का समाधान होता है या नहीं होता है। लेकिन इतना जरूर है, ये दुर्भाग्य पीएमसीएच में आने वाले मरीजों के लिए, कभी नर्स का हड़ताल, कभी डॉक्टर का हड़ताल, कभी आउटसोर्सिंग का हड़ताल, और हालात वही हैं। आज भी लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। चलिए मरगूब, नजर बनाए रखें। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बड़ी खबर पटना से, जहां पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 350 से अधिक आउटसोर्सिंग कर्मियों की हड़ताल जारी है, जिससे कि स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई है।